everyone. After Diwali vacation, we will start the new chapter, that is food safety. Okay, complete the following chart with the correct information. ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है क्योंकि ये आपको 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी होके है. यहाँ क्या देखे है इस चार्ट में? सीरियल नंबर, फूड, वो फूड से कौन से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं और वो न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन है बॉडी में, ये आपको नोट डाउन करना है और लिखना है. ये मैं आपको लिख के दूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, तो फर्स्ट फूड कौन सा है? ज्वार, व्हीट, मिलेट एंड राइस. इससे कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और इनका फंक्शन क्या है बॉडी में? प्रोवाइड्स एनर्जी, helps in the growth of the body, also increases the immunity. Okay, then second food क्या है? beans and pulses. Okay, so beans and pulses, इसमें से कौन से nutrients मिलते हैं? प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, और उनका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, also improves digestion and increases the immunity. Okay, then oil and ghee, उससे कौन से विटामिन मिलते हैं? फैट्स, विटामिन ए, डी एंड ई. और उसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन्स. ओके, देन फोर्थ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीजेस इम्यूनिटी, ऑल्सो हेल्प्स टू रिकवर डैमेज सेल्स ऑफ द बॉडी and also helps in digestion. Okay, so all constituents of food, carbohydrate, fats, protein, vitamins, mineral, fiber and water are necessary for the proper growth of the body. जो ये पूरे फूड में से हमें कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये हमें हमारी वाटर, ये हमारे प्रॉपर बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके, और ये कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड से मिलते हैं. वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड मटेरियल्स. ये हमें फूड मटेरियल से मिलते हैं, लाइक व्हीट, ज्वार, पल्सेस, राइस, विटामिन, प्रोटीन. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कौन से फूड से मिलते हैं? व्हीट, ज्वार, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. However, will happen if these food materials are infected by insect or spoiled in any way. अगर ये फूड मटेरियल्स इन्फेक्ट हो गए इंसेक्ट की वजह से और स्पॉइल हो गए तो क्या होगा? देन नेक्स्ट टॉपिक इज फूड स्पॉइलेज. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड स्पॉइलेज? फूड स्पॉइलेज मीन्स क्या होता है? भोजन का नुकसान. ओके, सी दी 5.1 फिगर्स इन दिस. ये देखो, चूहा क्या कर रहा है? अनाज खा रहा है. सेकंड पिक्चर में, बी पिक्चर में क्या देखे है? वो समोसे बेचने वाला है. वो क्या कर रहा है? समोसा बेच रहा है. लेकिन वहाँ की जगह कैसे है हमें पता है क्या? नहीं. वहाँ कितने सारे मच्छर भी बैठते होंगे, हमें पता है क्या? नहीं. देन थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है? वो सब्जी वाली सब्जी बेच रही है, लेकिन वहाँ कितना कचरा है और पीछे गटार भी है. और फोर्थ, इसमें बोरियां गिर के है अनाज की, वेस्टेज ऑफ फूड की, है कि नहीं? तो ये हमें ये क्या है? फूड स्पॉइलेज के इवेंट्स ही है, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, इवेंट्स इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, देन हमें क्या करना है? देन नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज. फूड स्पॉइलेज होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ये हमें डिस्कस करना है. ओके, समटाइम्स फ्रूट्स आर देयर स्किन टर्न ब्लैक. सम फूड स्टफ गिव आउट अ फॉल और बैड कलर. कुछ वक्त क्या होता है? फ्रूट्स की जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर में टर्न होती है, मीन्स ब्लैक हो जाती है. कुछ वक्त क्या होता है? फूड स्टफ्स की टेस्ट बैड आती है, मीन्स अलग ही आती है. वो फूड स्टफ खाने के लिए अच्छे रहते हैं क्या? सम फूड स्टफ आर नॉट सुटेबल टू ईट. ओके, देन समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग. कुछ वक्त क्या होता है? नेचर में से जो नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स होता है वो रॉन्ग हैंडलिंग की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं. मीन्स जैसे
ओवर कुक्ड करना, इनप्रॉपरली स्टोर से इन अ डैम्प प्लेस, उसकी वजह से भी फूड स्टफ्स क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाता है। मीन्स जो नेचुरली ऑकरिंग जो फूड होते हैं, जो नेचुरली ऑकरिंग फूड होते हैं वो क्यों स्पॉइल हो जाते हैं, मीन्स ओवर कुक करना, ओवर कुक करने की वजह से भी स्पॉइल हो जाते हैं। ऑल्सो इनप्रॉपर हैंडलिंग और स्टोरेज, इनप्रॉपरली स्टोर्ड से इन अ डैम्प प्लेस, मीन्स गीले जगह पर रखने की वजह से भी वो फूड स्टफ्स क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। ओके, इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स डिटोरिएट्स, मतलब जब वैसे जगह फूड स्टफ रखने की वजह से क्या हो जाता है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ओके, दे में ऑल्सो बी स्पॉइल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर नासिक में वेरियस फ्रूट्स मिलते हैं तो वहाँ से नासिक के फ्रूट ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रक व्हीकल से वो आते हैं, तभी भी इनप्रॉपर हैंडलिंग की वजह से वो फूड स्टफ स्पॉइल हो जाते हैं। ओके, सो ऑन अ डे आउट विद अवर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, तब हम क्या खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वड़ा पाव, पाव भाजी, बर्गर खाते हैं। तो वो खाते हैं तो वहाँ की जगह कैसी रहती है, वहाँ का पानी कैसे रहता है हमें पता रहता है क्या, नहीं, लेकिन हम वो मनपसंद चीज़ें अच्छे से खाते हैं, तभी भी हमें पता चल रहता है कि वो फूड कैसे रहता है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया है कि नहीं, अगर वो अच्छा नहीं रहेगा तो वो फूड भी स्पॉइल हो जाएगा। यहाँ देखो, सी द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स, इसमें से कौन से फ्रूट्स आपको अच्छे दिख रहे हैं और कौन से गंदे दिख रहे हैं। मैंगो अच्छा है, ग्रेप्स भी अच्छा है, बनाना भी अच्छा है, एप्पल भी, लेकिन ये जो ऑरेंज है वो गंदा है, तो वो हम खा सकेंगे क्या, नहीं। ओके, देन वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर इन फूड मटेरियल, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, मीट बिकम सोर और पीनट्स बिकम रैंसिड, जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, जो मीट होते हैं वो खाने में मतलब टेस्ट उसका अलग ही आता है। ऑल्सो जो पीनट्स होते हैं, मतलब जो मूंगफली होती है, वो भी हमें खाने में अलग ही लगती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो एंट्री ऑफ बैक्टीरिया होती है उनमें हो जाती है, इसके लिए उसका टेस्ट अलग आता है कि नहीं। Often food grains produced in the farms are damaged due to the various reasons like improper handling, improper storage, improper transportation, etc. So जो ये फूड स्टफ्स होते हैं, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं खेत में, वो भी डैमेज क्यों होती है, इनप्रॉपर हैंडलिंग, इनप्रॉपर स्टोरेज, इनप्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। Some foodstuff like meat and milk are either acidic or alkaline. They may get spoiled due to the chemical reaction or contact with metals. जो फूडस्टफ, कुछ फूडस्टफ लाइक मीट एंड मिल्क होते हैं, उनका रिएक्शन किसके साथ होता है, मेटल के साथ होता है, इसीलिए भी वो स्पॉइल हो जाते हैं। कुछ फूडस्टफ्स क्या होते हैं, स्पॉइल होते हैं क्योंकि कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, जो एयर, वाटर और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एंट्री होने की वजह से भी फूड स्टफ स्पॉइल हो जाता है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। हमने क्या क्या डिस्कस किया, फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, ब्लैकिश हो जाती है और उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। कभी कभी क्या होता है, ओवर कुक करने की वजह से और इनप्रॉपरली स्टोर्ड इन अ डैम्प प्लेस, उसकी वजह से भी स्पॉइल हो जाते हैं फूड, है कि नहीं। और क्या हो जाता है, मीट और मिल्क, उनमें क्या हो जाता है, उनका केमिकल रिएक्शन होता है और कांटेक्ट विथ मेटल्स हो जाता है। उनका कांटेक्ट किससे आता है, मेटल से आता है, उससे वो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से भी वो स्पॉइल्ड हो जाता है। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है फूड स्पॉइलेज के लिए। So today's class is finished. In last class we will discuss about the next topic. I hope you all are understand. Thank you.